नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी का खौफ अपराधियों और शराब के तस्करों में कितना है, इसकी बानगी रोहतास जिले में देखने को मिली है। दूर से एक एम्बुलेंस आ रही होती है जिस पर सायरन लगा होता है और उस सायरन की आवाज आ रही होती है, लेकिन जो दो शराब तस्कर होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि कहीं कोई पुलिस की जिप्सी तो नहीं पीछा कर रही, और यही सोचकर इसी खौफ में वो नदी से नीचे कूद पड़ते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो समझिए कि बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी का कितना खौफ अपराधियों में अभी से शुमार हो चुका है। आपको पता है कि पदभार ग्रहण करने के बाद ही आरएस भट्टी ने बिहार के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर यह बात साफ कर दी कि अब अपराधियों को दौड़ाइए, अब तस्करों को दौड़ाइए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। अब देखिए, इस बात का खौफ इतना हो गया है अपराधियों और तस्करों में कि रोहतास में एक एम्बुलेंस की आवाज सुनकर, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनकर तस्कर जो है नदी में कूद पड़ते हैं कि कहीं कोई पुलिस की जिप्सी पीछा तो नहीं कर रही है। अगर खबर को विस्तार से बताएं तो कोचस थाना क्षेत्र की गारा गांव जाने वाली सड़क के धर्मावती नदी पुल से 15 फीट नीचे गिरकर बाइक सवार दो तस्करों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र अंतर्गत खरवनिया निवासी 22 वर्षीय अरुण कुमार सिंह और दूसरा दीपक कुमार कोचस थाना अंतर्गत नरवर गांव का रहने वाला है। यह घटना तब हुई जब दोनों युवक बाइक से कोचस की तरफ आ रहे थे और इसी क्रम में नदी के पुल के नीचे जा गिरे। सुबह जब लोगों ने मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हुए देखा तो दोनों युवकों को मृत पाया, जिसकी सूचना कोचस पुलिस को दी गई। अब देखिए, इस मामले में पुलिस जब घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची तो युवक बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। उनके बगल में एक बोरे में बंद भारी मात्रा में शराब मिली, जबकि एक यामाहा मोटरसाइकिल जिस पर कोई नंबर दर्ज नहीं था वो भी दोनों युवकों के पास पड़ी थी, जिस आधार पर आशंका व्यक्त की गई कि दोनों युवक शराब की खेप लेकर कैमूर के रास्ते गारा गांव के समीप धर्मावती नदी को पार कर रहे थे और इसी दौरान वे नदी में कूद पड़े, जिस कारण ये घटना घटी है। देखिए, तो ये जो घटना हुई है वो इस बात को साबित करती है कि आरएस भट्टी का कितना खौफ है अपराधियों में। देखिए, आरएस भट्टी ने साफ कह दिया है कि दौड़ाना होगा, वैसे सभी लोगों को दौड़ाना होगा, चैन से नहीं बैठने देना होगा। जो लोग अपराध करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, शराबबंदी लागू होने के बाद भी जो लोग शराब की तस्करी करते हैं, और यही खौफ अब पुलिस में भी दिख रहा है और साथ ही साथ तस्करों में भी दिख रहा है। और यही खौफ रोहतास में दिखा जब एक एम्बुलेंस पीछे से आ रही थी और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनकर अपराधी जो है, तस्कर जो है, वो नदी में कूद पड़ते हैं, ये जानकर कि कहीं कोई पुलिस की जिप्सी तो नहीं आ गई। क्योंकि अब बिहार में पहले वाली बात तो रही नहीं, अब आरएस भट्टी आ गए हैं और अब पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है। पुलिस अगर किसी को दया रहम कर छोड़ भी देती है या कुछ और बात सामने आती है तो आरएस भट्टी उसे नहीं छोड़ेंगे, ये पुलिस को भी पता है। और ये बातें अब तस्कर जान गए हैं कि बिहार में कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो आरएस भट्टी की पुलिस छोड़ेगी नहीं। और यही रोहतास में हुआ है। रोहतास में पुलिस की जिप्सी समझकर दो तस्कर जो है वो नदी में कूद पड़ते हैं, जिसके बाद सुबह में पता चलता है कि उन दोनों की मौत हो चुकी है, वो नदी में गिरे हुए हैं। और ये घटना जब हुई तो पुलिस भी वहां पहुंची है और रात के समय पुरानी बाइक की कमजोर हेडलाइट में पूरा पुल दिखाई नहीं पड़ने के कारण भी कहा जा रहा है कि यह घटना घटी होगी, जिसमें दोनों युवक बाइक और बोरे में बंद शराब के साथ 15 फीट नीचे नदी में जा गिरे होंगे। यह आशंका स्थानीय लोगों ने जताई है। यह रास्ता कैमूर से रोहतास आने के लिए शराब कारोबारियों ने सुरक्षित मान लिया है और इसी रास्ते से लगातार शराब की तस्करी की भी जाती रही है। और इसी क्रम में ये दोनों युवक भी शराब की बड़ी खेप लेकर के एक मोटरसाइकिल से आ रहे थे और इसी क्रम में यह बड़ा हादसा हुआ है। तो अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, बिहार में शराब बंदी के बावजूद शराब तस्करी करने वालों की खैर नहीं। अब जो है बिहार में आरएस भट्टी का कानून चल रहा है और यही वजह है कि अब अपराधियों में भी, तस्करों में भी उनका यह खौफ दिखने लगा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।